आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को हीलिंग क्यों आवश्यक है और हीलिंग क्या वस्तु है, इससे क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोग समझते हैं। जब कभी भी हम प्रकृति प्रदत्त वस्तु या व्यक्तियों का अनादर, अपमान या अवज्ञा कर देते हैं तो अपमानित वस्तुओं से अथवा व्यक्तियों के माध्यम से हमें नकारात्मकता प्राप्त होती है, जिसे हम अपनी सरल भाषा में बद्दुआएं कह सकते हैं। जिस प्रकार से आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा कि आपको नज़र लग गई है। नज़र लगना मतलब किसी की दुआओं का बुरा असर होना, इसी को हम बद्दुआ कह सकते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तु जैसे पेड़ पौधों, जल, अग्नि आदि जो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे पूरे शरीर में ये 5 तत्वों के माध्यम से आवश्यक संचार होती हैं, क्रियाएं होती हैं। जैसे ये 5 एलिमेंट्स अस्थिर हो जाते हैं या इनका अनियंत्रणपना हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो शरीर अनेक प्रकार की विकृतियों से भर जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत ये 5 एलिमेंट्स, इनका अपमान, अवज्ञा करने से हमारी स्थिरता भंग हो जाती है। या हम लोग व्यक्तियों की चर्चा करें, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये हमें सहज प्राप्त हुए हैं। इनसे भी बढ़कर जो हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, शास्त्र हैं, इन सब का जब हम लोग अपमान कर देते हैं, इनसे हमें अपमान करने से, अनादर करने से, अवज्ञा करने से इनकी जो बद्दुआएं होती हैं, ये नकारात्मकता जो मिलती हैं, ये चारों ओर से जो बद्दुआएं मिलती हैं, प्रकृति से भी हमें बद्दुआएं मिल रही। हमने जल का अपमान किया, अग्नि का अपमान किया, जो भी 5 वस्तुएं थी, तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनका अपमान भी किया। साथ साथ में हमने अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने आराध्य भगवान, इष्ट देवों का हमने जो अपमान, अनादर किया है, उससे जो नकारात्मकता मिली है, उन नकारात्मकताओं का एक कारण है कि हम अनेक प्रकार के रोगों से घिरते चले जा रहे हैं और उन रोगों से घिरते हुए हमारी सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ क्षीण होती चली जा रही है। अब हम लोगों को जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के लिए अनेक प्रकार की दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम लोग नियम धर्म पालन करते हुए अंग्रेजी जैसी दवाएं खाते हैं, तो वे अंग्रेजी दवाइयाँ जो अनछने पानी से निर्मित हैं, अनेक प्रकार के जो हिंसक पदार्थ हैं, हिंसक वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से निर्मित की जाती हैं और अनेक प्रकार के अवक्ष वस्तुओं से ये बनाई जाती हैं, जिनके कारण से हमारे समस्त नियम धर्म कर्म भी खत्म हो जाते हैं और हमें अधिक मात्रा में पाप प्राप्त होता है, पुण्य क्षीण होता जाता है और पुण्य क्षीण होने के कारण हमारे पूरे जीवन में पाप ही पाप बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में घर की सुख समृद्धि, पारिवारिक सामंजस्यताएं और घर के प्यार, प्रेम, वात्सल्य सब कुछ क्षीण होता चला जाता है। हताश, उदास व्यक्ति ऐसी स्थितियों में फांसी जैसी कंडीशनों में आ जाता है, फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाता है या अति दुखित, पीड़ित बना रहता है। तो ऐसी विकट स्थितियों से व्यक्ति आकुल व्याकुल बना रहता है। इससे बचने के उपाय यदि हैं तो दुआओं की जगह बद्दुआओं की जगह दुआओं लेना चाहिए। जब दवा और हवा काम नहीं करती है तो साधु संत कहते हैं कि दवा और हवा काम करना बंद करते तो दुआ काम करती है। अनेक प्रकार की दवाइयाँ, उपचार आदि करने पर भी अनेक रोग हमें घेरे हुए हैं और उनका कोई भी
असर, दवाइयों का असर हम पे विपरीत होता जा रहा है। कहीं से कहीं तक हमारे परिणाम उज्ज्वल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें निश्चित तौर से दुआओं की आवश्यकता है। और वो दुआएं हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं, तो अपने आराध्य देव का स्मरण करने से, देव शास्त्र गुरु का भक्ति आराधना करने से हम लोग अपने आप में पॉजिटिव हो सकते हैं, पुण्य से भर सकते हैं और वध दुआओं से बच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये हीलिंग की जाती है, यूनिवर्स में फैली हुई समस्त पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर संचार करना और संचार की हुई ऊर्जा को सारे जगत कल्याण के लिए भेजना ही हीलिंग है। इस प्रकार की हीलिंग हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग शोक दूर होंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। इस वक्तांबर जी महाकाव्य के माध्यम से की जाने वाली हीलिंग अपने आप में ही अद्भुत और चमत्कारी अतिशयकारी है। जो व्यक्ति बैठेंगे इस हीलिंग में, उन लोगों को अनेक प्रकार के छोटे छोटे नियमों का पालन करना रहेगा, जिस प्रकार से कि अनछना पानी ना पिएं, कम से कम पीने में पानी छना पानी पिएं, रात्रि में भोजन से बचने का प्रयास करें, ब्रह्मचर्य का यथाशक्ति परिपालन करने का प्रयास करें, बाहर बाजार का सेवन ना करें, अवक्ष और अमर्यादित भोजन का सेवन ना करें, साथ ही साथ में अपने घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, कोई भी मादक पदार्थ, गुटखा, शराब, बीड़ी इत्यादि तंबाकू का प्रयास ना करें। ऐसे छोटे छोटे नियमों को पालन करते हुए अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाने का हम उपक्रम करेंगे। उसी के साथ साथ में आपको जो रोग है, जो विशेष परिस्थिति आपके घर में बनी हुई है या कोई विशेष रोग आपको घेरे हुए हैं, उस रोग के लिए आपको एक एक भक्तांबर जी के काव्य जो उस रोग के लिए या परिस्थिति के लिए कारगर सिद्ध होंगे, वे एक एक काव्य आपको दिए जाएंगे। साथ में एक मंत्र दिया जाएगा। उस मंत्र काव्य के माध्यम से ही आपको अपने हर कार्य की शुरुआत करना है। आप जब सुबह से नहाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने काव्य को, जो काव्य आपको दिया गया, मंत्र दिया गया है, उससे अपने हाथों को ऊपर रख के जल के ऊपर और 3 या 9 बार उस मंत्र का और काव्य का जाप करते हुए मंत्रित करना है उस जल को। फिर आप स्नान करेंगे। ऐसे ही भोजन को करते समय हम लोग उस भोजन को चार्ज करेंगे अपने काव्य और मंत्र के माध्यम से 9 अथवा 3 बार पढ़ करके हाथों को फेरते हुए उसको चार्ज करें, फिर सेवन करेंगे। जल ग्रहण करते हुए भी हम लोग जल ग्रहण के लिए भी हाथ ऊपर जल के रख करके 3 या 9 बार उस काव्य का स्मरण करेंगे और फिर उस जल का सेवन करेंगे। सोते समय भी हम लोग अपने दोनों हाथों को अपने बिस्तर के ऊपर रखते हुए 3 या 9 बार उच्चारण करेंगे उस काव्य का और मंत्र का, और पूरे बिस्तर को चार्ज करके इस प्रकार सो जाएंगे। तो हर क्रिया के पहले हमें इस प्रकार के चार्ज करने के लिए अपने काव्य और अपना मंत्र का उच्चारण करना रहेगा। इससे आपका जीवन एक अद्भुत, अनायासी, एक मंगलमय प्रतीत होगा। हर समय आपको उस काव्य का और मंत्र का चिंतन करने का मौका मिलेगा। आपके परिणामों में अशुद्धता, विकृति नहीं आएगी। ऐसा होते हुए पुण्य में वृद्धि होगी और पुण्य में वृद्धि होते ही रोगों में निश्चित तौर से हीनता आएगी। शारीरिक रोग तो दूर होंगे ही होंगे, साथ में मानसिक परेशानियां दूर होंगी। घर की परिस्थितियों में जो सुधार होगा, सामंजस्यता और प्रेम का संचार होगा। इसलिए आप सभी इस हीलिंग के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को भेज करके हीलिंग से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मई में, अंतिम समय में मई के इस हीलिंग को प्रारंभ किया जाएगा। 21 दिन तक ये हीलिंग चलेगी। प्रातःकाल 5 से 6 बजे तक हम लोग उठ करके और भगवान के जो गुणगान है, सबसे प्रिय जो काव्य जिसको जन जन में एक महामंत्र का रूप दिया गया, ऐसे भक्तांबर जी के काव्य का हम लोग बड़े लय और स्वरों के साथ में उच्चारण करते हुए कान, तन, मन और जीवन को आनंदित करने वाले स्वरों में भक्तांबर जी का उच्चारण करेंगे। कुछ जाप करेंगे। 1 घंटे का ये प्रोग्राम सुबह से रहेगा।
फिर दोपहर के समय में, शाम के समय में आप अपने अनुकूलता से उन मंत्रों का उच्चारण कर सकेंगे, जिससे और विशुद्धि बढ़ेगी। ये सारा शेड्यूल रहेगा। आप लोग जुड़ें और जुड़ने का प्रयास करें। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेंद्र।